नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पिछले दिनों लगातार मेरा दिल्ली जाने हुआ तो कई बीजेपी के पुराने नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। संघ के भी कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई। मुझे दौर याद आया जब मैं नौजवान था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने का मेरा बड़ा मन हुआ करता था। तो मैंने विद्यार्थी परिषद में एक लंबे समय तक काम किया और मुझे गाजियाबाद भेजा गया। एक रामलाल जी हुआ करते थे, आप सब जानते होंगे संघ के। तो रामलाल जी ने मुझसे कहा कि नौजवानों के बीच में जाके काम करो, तो मैं गया, गाजियाबाद में गया। उस समय में जेपी नड्डा जी दिल्ली में एंट्री किए थे, राम बहादुर राय जी जनसत्ता में हुआ करते थे। तो हम गाजियाबाद से दिल्ली राम बहादुर राय जी से विमर्श करने जाते थे। तो बहुत उस पीढ़ी के बहुत लोगों से आज भी काफ़ी जानकारी मिलती रहती है। तो मैं मिलने गया इस बार कई लोगों से। मैंने एक बेचैनी देखी। मैंने मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन वैचारिक स्तर पर लड़ रहे लोगों के बीच में एक दर्द देखा, एक बेचैनी देखी, एक परेशानी देखी। और मैंने देखा कि ये बेचैनी लगातार बढ़ रही है, ये संघ में बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है। ये दर्द है कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का दर्द है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में आजकल एक नई रवायत देखी जा रही है। इस रवायत के तहत संघ पृष्ठभूमि से आए हुए लोग और कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए नौजवान, जो दिन रात पार्टी की बेहतरी के लिए खून पसीना बहाते हैं, उनकी भूमिका को सिर्फ टेंट कुर्सी का इंतजाम करने वाले तक और नारे लगाने वालों तक सीमित कर दिया जा रहा है। जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आप पार्टी के अंदर बराबर की अहमियत पाने के हकदार रहे हैं। मैंने खुद देखा है। मैं आपको पिछले दौर में ले जाता हूं। याद कीजिए, भाजपा की शीर्ष चौकड़ी में एक प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, शरणार्थी लाल कृष्ण आडवाणी, कांस्टेबल भैरों सिंह शेखावत, पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी भूमिका अदा कर चुके लोगों को भाजपा की, ये चारों लोग ऐसे थे जो भाजपा की दशा और दिशा तय करते थे। चारों का नाम बीजेपी के अंदर आत्मा था। मतलब ये चारों जहां खड़े हो जाते थे, ये माना जाता था ये भाजपा की आत्मा है। इनमें कोई भेदभाव उनके बैकग्राउंड को लेकर नहीं होता था कि आप शरणार्थी हैं, आप कांस्टेबल हैं, आप पत्रकार हैं। सब बराबर के हिसाब से रहते थे और नीति तय किया करते थे। इतना ही नहीं, इस चौकड़ी के निर्देशन में जो दूसरी पात थी, उस पर भी आप नजर डालेंगे तो प्रोफेसर के रूप में गोविंदाचार्य, साध्वी के रूप में उमा भारती, शिक्षक के रूप में शांता कुमार, स्वयंसेवक के रूप में कल्याण सिंह और छात्र नेता के रूप में अरुण जेटली, सुशील मोदी वगैरह वगैरह कई सारे लोग। ये सब बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाए जाते थे, पार्टी के अंदर आगे इनको ले जाया जाता था। लेकिन वो गुजरा हुआ जमाना है। उस गुजरे जमाने में भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आप कैबिनेट पर नजर डालें तो मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली जैसे विशुद्ध पार्टी का लोग, और आरएसएस के जो नर्सरी कहते हैं ना, आरएसएस की नर्सरी से निकले हुए लोग दिखाई देते थे। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची देखेंगे तो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, केशु भाई पटेल, सुंदरलाल पटवा, शांता कुमार, जैसे गंभीर, ऐसे पॉलिटिकल लोग, ऐसे जानकारी रखने वाले लोग जिनको राजनीति की नब्ज पता हुआ करती थी, वो हुआ करते थे। ले देकर एक यशवंत सिन्हा थे, जिनको आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड का माना जा सकता था, नौकरशाह थे, राजनीति में आए थे। लेकिन वो भी सीधे ब्यूरोक्रेट से भाजपा ही नहीं बने थे, बल्कि वो जनता पार्टी में रहे थे, जनता दल के प्रवक्ता रहे थे और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे थे। यानी एक लंबा पॉलिटिकल अनुभव लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। लेकिन अब दरअसल अब के दौर की चर्चा करने से पहले मुझे वो अल्ताफ रजा का गाना याद आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आपकी भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह की भाजपा है। इस भाजपा में उस दौर की भाजपा से जो बदलाव दिखता है, उस पर नजर डालेंगे तो स्पष्ट हो जाता है
कि ज्यादातर वैसे लोगों को अहमियत दी गई है या तो दूसरे दलों से आए हैं या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं। इनकी सूची पर नजर डालता हूं और मैं इनकी आपको जन्म पत्री आज बताता हूं कि ये कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, बीजेपी से कितनी निष्ठा है, संघ के प्रति क्या सोच है, कितने हिंदुत्व की विचारधारा है। मैं इस पे बात करता हूं जो आजकल मोदी मंत्रिमंडल में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। पहला नाम आर.के. सिंह का, चर्चित नाम। ये महाशय बिहार कैडर के आईएएस अफसर हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के दौर में केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं। बहुत ताकतवर पोस्ट होती है। जब ये गृह सचिव थे उसी दरमियान ये संघ को हिंदू आतंकवादी संगठन होने का बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आरएसएस हिंदू आतंकवादी संगठन है। इसके अलावा भी इनकी एक उपलब्धि है। उपलब्धि यह है कि 23 अक्टूबर 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निर्देश पर लालू यादव ने जब आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करने का प्लान बनाया तो इस काम को अंजाम देने के लिए लालू को किसी आईपीएस पर भरोसा नहीं हुआ। आडवाणी जी रथ लेकर निकले हुए थे। रथ में उफान था, हिंदुत्व की भावना का उफान था, भीड़ थी, हजारों लाखों लोगों का विश्वास था। तो लालू को लगा कोई आईपीएस गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, जबकि ये गिरफ्तारी का सब काम पुलिस और आईपीएस का होता है, आईएएस का ही काम नहीं होता है। फिर भी बिहार के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आर.के. सिंह पर लालू ने आडवाणी के गिरफ्तारी के मिशन को अंजाम देने का भरोसा जताया। आर.के. सिंह ने ही आडवाणी को गिरफ्तार किया, लेकिन अब यही आर.के. सिंह अब आडवाणी की पार्टी में ऊर्जा मंत्री बनकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सोचिए संघ के स्वयंसेवकों के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उन्हें हिंदू आतंकवादी कहने वाले को वो अपनी ही सरकार में सत्ता सुख भोगते हुए दिखाई देते रहेंगे। और बेचारे बुढ़ापे में आडवाणी जी कैसा महसूस करते होंगे कि उनको जिसने गिरफ्तार किया वो सबसे ताकतवर ऊर्जा मंत्री बना हुआ है। आइए एक और साहब से मैं मिलवाता हूं आपको। नाम है एस जयशंकर। ये महाशय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। रिटायर होने के बाद सीधे विदेश मंत्री बना दिए गए। उसके बाद ये सांसद, राज्यसभा के सांसद, सीधे गलतफहमी मत पालिए कि ये चुनाव लड़े होंगे, जनता के बीच गए होंगे, जनता ने एमपी बना दिया होगा। राज्यसभा के टिकट से, राज्यसभा की गैलरी से आए। जरा सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्श, जसवंत सिंह और सुषमा स्वराज जैसे खांटी पार्टी को लोग विदेश मंत्री बनते रहे हो, खांटी राजनीति की समझ रखने वाले, खांटी विदेश नीति की समझ रखने वाले लोग विदेश मंत्री बनते होंगे, उन्हें कैसा लगता होगा कि अब भाजपा और संघ ऐसे किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करता। अब सोचिए जयशंकर के विदेश मंत्री बनने से संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसा लगता होगा। आइए एक नाम और मिलवाता हूं। नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये महाशय भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इनका रूट भी राज्यसभा वाला है। वर्तमान में ये शहरी विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। याद कीजिए वो दौर जब वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्रालय सुषमा स्वराज संभालती थी, तो पेट्रोलियम की जिम्मेदारी राम नायक के पास थी। लेकिन अब ये दो बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय हरदीप पुरी को दिए गए हैं। तो क्या मान लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की अहमियत खत्म हो गई है और सत्ता अब रिटायर्ड बाबू मतलब रिटायर्ड अफसर ही चलाएंगे। लिस्ट खत्म नहीं हुई है। आइए नए वाले से देखते हैं। अश्विनी वैष्णव, ये महाशय भी आईएएस अफसर रहे हैं। बीआरएस लेके राजनीति में आए, सोचा पॉलिटिक्स कर लो, चलो नौकरी हो गई बहुत। और अब ये भी दो बड़े बड़े मंत्रालय रेलवे और आईटी चला रहे हैं। जबकि वाजपेयी जी के दौर में दोनों मंत्रालय को दो हैवीवेट नेता चलाया करते थे। रेलवे की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के पास थी तो आईटी मिनिस्ट्री की कमान प्रमोद महाजन संभाला करते थे। लेकिन अब अश्विनी वैष्णव भाजपा कार्यकर्ताओं की अहमियत को धता बताते हुए दो दो मंत्रालय के बॉस बना दिए गए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, लिस्ट भी खत्म नहीं हुई। अभी तो अरविंद कुमार शर्मा पे भी बात हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिल गया था। ये महाशय जी मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में बेहद ताकतवर हुआ करते थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो साउथ ब्लॉक की नौकरशाही में बहुत ताकतवर नाम था।
इनकी ताकत का ये अंदाजा था कि इनके बारे में कहा जाता था कि पावर कॉरिडोर में इनका रसूख अमित शाह से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके बाद मोदी जी ने उनको यूपी का सीएम बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनको वीआरएस दिलाकर यूपी में एमएलसी बनाया गया। फिर तैयारी होने लगी कि भाई विजय रूमानी की तरह योगी जी का पत्ता काट दिया जाए। लेकिन योगी जी दिमाग के बहुत तेज हैं, उनको समय रहते पता चल गया और फिर अरविंद शर्मा को उन्होंने किनारे लगा दिया, अड़ गए। अब चूंकि योगी का चेहरा इतना बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड हो गया तो योगी जी के चेहरे से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। ए.के. शर्मा की ताजपोशी की मिशन की हवा योगी जी ने निकाल दी और ये साहब योगी जी के अधीन नगर विकास और ऊर्जा मंत्री बनकर रह गए। वहां भी वैसे नौकरशाह लगा दिए गए जो इनकी दाल गलेगी नहीं। जाहिर बात है, जिस शख्सियत की दिल्ली की सत्ता में तूती बोलती रही हो उसने नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनने के लिए तो वीआरएस नहीं लिया होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि मोदी जी ने यूपी की गद्दारी पर ए.के. शर्मा की ताजपोशी का मिशन अभी छोड़ा नहीं है। उन्हें बस उपयुक्त मौके की तलाश है, मौका मिल जाए। इन सब के अलावा रिटायर्ड आईपीएस अजीत डोभाल की ताकत को भला कौन नहीं जानता। डोभाल की ताकत के सामने बड़े बड़े मंत्रियों की कोशिश चलती। अंत में ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भाजपा में जब अफसर ही मंत्री बनेंगे तो संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता क्या संतरी बनेंगे? जब उन्हें मजदूरी बनना है तो वो क्यों खून पसीना बहाएंगे? ये तो हुई अफसरों की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दूसरे दलों और दूसरे वैचारिक पृष्ठभूमि, ऐसी पृष्ठभूमि जिसमें आरएसएस की खूब लागत मलामत की जाती है, वहां से आए हैं और भाजपा के सिरमौर बने बैठे। आइए इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। हेमंत बिस्वा महाशय जी जीवन भर घाटी कांग्रेसी रहे। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद इनको भी ईडी का लव लेटर मिला और ईडी के लव लेटर ने इनको, इस प्यार ने ईडी के भाजपाई बना दिया और अब ये भाजपा की ओर से असम के मुख्यमंत्री हैं। यूं कहें कि पूरा पूर्वोत्तर देख रहे हैं। अमित शाह की कोर टीम का अहम हिस्सा इन्हें माना जाता है। अब ऐसे में दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पूर्वोत्तर में हिंदुत्व की जमीन तैयार करने वाले क्या करें? इतनी मेहनत के बाद उन्हें क्या मिला? दूसरा नाम बसवराज बोम्मई। यह महाशय 6 साल तक जनता दल के अध्यक्ष रहे खांटी समाजवादी नेता एसआर बोम्मई के साहबजादे हैं। जनता दल में ये अपने पिता के साए तले राजनीति करते रहे, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने अपने सबसे ताकतवर, जिसने साउथ में खड़ी की बीजेपी, वो ताकतवर छतर बीएस येदियुरप्पा तक को किनारे लगा दिया। अब ऐसे में खाटी संघी भाजपा क्या करेंगे बताइए आप। तीसरा नाम शुभेंदु अधिकारी। ये महाशय और उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल में कांग्रेस की जान होते थे। पहले कांग्रेस और फिर बाद में तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। ममता बनर्जी के सबसे करीबी थे। बंगाल में भाजपा के लोगों से इन्हें बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मोदी शाह ने राज के भाजपाइयों को अब इनके अधीन ही काम करने पर विमर्श कर दिया। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब बेचारे संघ के पृष्ठभूमि के भाजपाई लोग करें तो क्या करें? बड़ी अजीब स्थिति है। कल्पना करिए, रूह का सूखा खाकर भाजपा को आगे बढ़ाने में अपनी जिंदगी लगा देने वाले सुंदर सिंह भंडारी, कल्याण सिंह, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाशपति मिश्रा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन जैसे नेताओं की विरासत को संजो कर राजनीति करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या विचित्र स्थिति हो गई है, जहां वो अपनी पार्टी में ही पराये बना दिए गए हैं। इन कार्यकर्ताओं की निराशा पार्टी को कहां लेकर जाएगी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा। दरअसल सत्ता होती ऐसी है, सत्ता का नशा जब चढ़ता है ना तो कुछ दिखता नहीं। यही हालत भाजपा की हो गई है। भाजपा और संघ की राजनीति पर मेरी निगाह रहेगी, आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही चैनल है जहां आपको गोदी मीडियागिरी नहीं मिलेगी। सच सच सामने आएगा आपके। हमारा अगर उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। बने रहिएगा। ट्विटर पे और फेसबुक पे भी हमको फॉलो करिएगा। आपका प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो बनाए रखिएगा। शुक्रिया।